हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपका पासे से संबंधित मतलब कि जो हमने टॉपिक किया था पासा, उसका रिलेटेड यहाँ पर जो कि टेस्ट हम लेने वाले हैं आज आपके लिए। तो आप यहाँ पर आंसर कमेंट कीजिएगा जिनको भी आता है, और आना भी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया था दोस्तों। तो पूरा का पूरा यहाँ पर हम देखने वाले हैं और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे साथ में जुड़ जाए मेरे प्यारे साथियों, सभी एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी को कमेंट करना है और शेयर कर दीजिए जल्दी से। चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी? मतलब कि चार का विपरीत क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर जो चार बिंदु दे रखे हैं आपको, इसका विपरीत क्या होगा बताएं दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। यदि ये क्लास आप पूरी देखते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 25 में से यदि आपके 20 भी सही होते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपका ये टॉपिक 100% आपका यहाँ पर जो कि 2-3 क्वेश्चन आपके जो भी आने वाले हैं एग्ज़ाम में, वो यहाँ पर नंबर आपके फिक्स हैं। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर देखिए 5 बिंदु, यहाँ पर भी 5 बिंदु, स्थिति भी सेम है और यहाँ पर नंबर भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसके से इसका विपरीत हो जाएगा और ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो हमें किसका पूछा है? 4 का पूछा है। तो यहाँ पर कितने बिंदु है? 3 है। 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों? दो शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? दो शिखर पर है तो आपको तल का पूछा है, मतलब कि विपरीत पूछा है दो का। तो बताइए दोस्तों, आपको यहाँ पर दो से अधिक जो है आकृतियाँ भी आपको जो है दिया गया है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दो के विपरीत आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार दोस्तों, सभी को कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करो दोस्तों। जो पहली क्लास में जोश था वही जोश लेकर आओ, तब मज़ा आए दोस्तों। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो आपको निकालना है, दो का विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले आपको दो दिमाग में आना चाहिए। दो कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पर दो आपको दिखाई दे चुका है। अब दो के अलावा कौन से नंबर है इसमें, वो आपको देखना है। एक तो एक है और एक 4 है। अब एक और 4 और किसी में आए हुए हैं क्या, ये आपको ये देखना है। एक और 4 किसी और आकृति में है क्या, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें नहीं है, यहाँ पर है दोस्तों। एक और 4 दोनों हैं। तो यहाँ पर जो पीछे कौन बचा? 2। और यहाँ पर कौन बचा? 6। तो यहाँ पर 2 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। आ गया समझ में? तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, समझ में आ गया तो। दो सीकर पर है तो तल पर कौन सा बिंदु होगा? कितने बिंदु होंगे बताइएगा दोस्तों। दो सीकर पर है मतलब कि दो का विपरीत आपको बताना है। बताइए दोस्तों। बिल्कुल, दोनों स्थितियों में आपको ध्यान से देखना है, दो का विपरीत आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 3 तो सेम है, और यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। मतलब कि एक संख्या सेम है लेकिन स्थिति अलग अलग है। ये सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, सेम मत समझ लेना इसको, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको भी सेम समझ लेंगे। तो यहाँ पर होता ना, यहाँ पर तो सेम होता, ठीक है ना। तो ये सेम नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है? दक्षिणावर्त का नियम लगाना है। कौन सा दोस्तों? दक्षिणावर्त का नियम लगाना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको किसका निकालना है? दो का विपरीत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम सब सारे के सारे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 है ना, 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे।
फिर अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो 3 के बाद में कौन सा आया, यहाँ पर 5 आया, 5 के बाद में 2 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या आया दोस्तों, 3 के बाद में 1 आया और 1 के बाद में यहाँ पर 6 आया। तो 2 का विपरीत यहाँ पर कौन आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। कौन सा दोस्तों, 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 की बात करें तो 3 का विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पर कौन नहीं नज़र आ रहा है, 4 नज़र नहीं आ रहा है, तो 4 इस 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम सभी के निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन तो छोटा ही पूछेगा, लेकिन हम निकाल किसी के भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5 सीकर पर है तो तल में अंक होगा। 5 का विपरीत बताना है आपको, सिंपल सी बात है। क्या दोस्तों, 5 का विपरीत आपको बताना है। बताइए दोस्तों, 5 का विपरीत यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो आपको 5 ढूंढना है। 5 हमने ढूंढ लिया है। अब देखिए बाकी 6 और 4, सबसे पहला काम यही करना है। 6 और 4 इस चित्र में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। 6 और 4 दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं तो हमारा काम आसान हो गया। जो 1 है वो 5 के विपरीत के बराबर होगा। तो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। आ गया समझ में, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट नंबर आपका यहाँ आपके सामने दोस्तों, 3 सीकर पर है तो तल में क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, 3 सीकर में है तो तल में क्या होगा, मतलब कि 3 का विपरीत ज्ञान करना आपको, सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये कौन सा नियम है, फर्स्ट वाला नियम लग रहा है। ऊपर देखिए 4 और 4 दोनों में सेम स्थिति है, सेम ही नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 होगा 5 के विपरीत के बराबर होगा, 2 होगा 3 के विपरीत के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, आपको 3 का पूछा तो 3 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आप सभी का यहाँ पर लग रहा है आपको समझ में आ चुका है। और वीडियो को शेयर करो मेरे प्यारे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और आपको मज़ा आ सके पढ़ने में। यदि बिंदु एक के शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। तो बताइएगा दोस्तों, 1 का विपरीत आपको बताना है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर आंसर आपका होगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जिसका भी निकालना हो उसको ढूंढना है। तो हमें 1 का निकालना है तो 1 को हमने ढूंढ लिया है। अब देखिए बाद में आपको क्या करना है, जो पीछे बचे 3 और 2, 3 और 2 इस चित्र में क्या 3 है, 2 भी है, तो पीछे बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बचा तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि अंक 4 शीर्ष शिखर पर है तो आपका तल में कौन सा अंक होगा। 4 का विपरीत बताइएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 को ढूंढना है। 4 को हमने ढूंढा तो यहाँ पर देखिए 4 आपका आ रखा है। अब बात करते हैं पीछे जो बचे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। जो पीछे बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार से इस क्वेश्चन को आप सभी करिएगा, किन किन का सही होता है कमेंट करके बताइएगा। बताएं दोस्तों, कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है। कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है, बताएं दोस्तों। हरा रंग का अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हरा रंग को ढूंढना है। क्या दोस्तों, हरे रंग को आपको ढूंढना है।
तो हरा रंग आपको एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए अब वही यहाँ पर ट्रिक लगानी, लाल और नीला दोनों साथ में कहीं पर दिख रहे हैं क्या आपको? लाल और नीला साथ में कहीं पर दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर ये लाल है लेकिन नीला नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर साथ में तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इस वाले यहाँ पर डब्बे में देखते हैं, नीला और जामुनी दोनों कहीं पर साथ में दिखाई दे रहे हैं क्या? नीला और जामुनी कहीं पर साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है नीला और नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? बिल्कुल आपको क्या यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, किन्हीं भी दो को आप ले लीजिए, ठीक है ना, किन्हीं भी दो डब्बे को आप ले लीजिए और आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त वाला नियम लगा देना है। तो दक्षिणावर्त वाला नियम लगाइए दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इन दो डब्बे को मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर देखिए इन दो को नहीं, यहाँ पर मैंने इन दो को ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर दो दो सेम है, तो यहाँ पर सारे के सारे नहीं आ पाएंगे। जिनमें एक सेम हो वो आपको लेना है ना। तो यहाँ पर देखिए बैंगनी लाल, यहाँ पर ये ले लीजिए, इसमें देखिए लाल और लाल एक की सेम है ना, तो अपना दक्षिणावर्त वाला नियम लग जाएगा। तो देखिए लाल के नीचे मैंने लाल को लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, लाल के नीचे लाल लिख दिया, अब लाल के आगे हमने यहाँ पर गए तो नारंगी हमने लिख दिया, नारंगी का एन मैंने लिख दिया, नारंगी के आगे बैंगनी का बी मैंने लिख दिया है। इस वाले चित्र में देखते हैं, लाल के बाद में हरा यहाँ पर आया हमारा, हरा का मैंने लिख दिया एच, एच के बाद में नीला यहाँ पर एन लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एन का यहाँ पर एन आई लिख दिया नीले का ना। हमें पूछा किसका है दोस्तों, हमें पूछा है हरे का। किसका दोस्तों, हरे का। तो हरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नारंगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, तीन शिखर पर है तो तल बिंदु कौन सा होगा? तीन का विपरीत आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। तो तीन आपको यहाँ पर ढूंढना है। सबसे पहले तो तीन आपको नज़र आना चाहिए, सबसे पहले ये तीन आपको नज़र आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए दो और चार, दो और चार है उसके अलावा। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो और चार है क्या, बिल्कुल है दोस्तों। तो आपका लास्ट में जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा, 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान है दोस्तों, और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आगे से कोई भी डाउट आपका ना रहे दोस्तों। सारे के सारे टाइप इसमें कवर होने वाले हैं, और जो बाकी हमसे छूट गए थे वो क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा होगा, मतलब कि जो प्लस के विपरीत है वो आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आंसर देना आता है, तो नहीं आता है तो आप यहाँ पर वेट करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस को ढूंढना है। प्लस प्लस कहाँ पर है, ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सबसे पहले हम इसी वाले की बात करते हैं। तो त्रिभुज और भाग के निशान कहीं दोनों साथ में आ रहे हैं क्या दोस्तों? भाग का निशान और त्रिभुज कहीं पर साथ में है क्या? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब बात करते हैं इस वाले प्लस की, भाग का निशान और गोला साथ में आ रहे हैं क्या? भाग का निशान और गोला साथ में है क्या दोस्तों कहीं पर? ये रहा, क्या दोस्तों, ये रहा, आ गया सामने दोस्तों। भाग का निशान और गोला साथ में हैं दोस्तों। तो आपका जो पीछे बचा वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो प्लस का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस होगा, मतलब कि गुणा का चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा? बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों।
6 का विपरीत आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 6 कहाँ पर स्थित है, 6 कहाँ पर स्थित है। तो 6 आपका यहाँ पर स्थित है, तो और कहीं पर भी स्थित नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना है 2 और 3 किसी में आ रखा है क्या, 2 और 3 इसमें भी आ रखा है और इसमें भी आ रखा है। पीछे बचा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, और एक ही होगा, सेम ही होगा ना, सेम ही होगा। तो यहाँ पर एक ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंक एक शिखर पर है, मतलब कि एक शिखर पर है तो तल पर कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक का विपरीत ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, एक का विपरीत आपको ज्ञात करना है। एक पासा आपको, पासे की 2 स्थितियाँ आपको आपके सामने दे रखी है। बताएं दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, पासे में कितने अंक तक है जो कि गिनती लिखी होती है, 1 से लेकर आपके 6 तक गिनती लिखी रहती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देखिए, एक यहाँ आपको एक का ही पूछा है और एक ही यहाँ पर 2 बार आ चुका है, दोनों में आ चुका है। तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी आपको नंबर मिसिंग दिखाई दे रहा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो 1 से लेकर 6 तक की गिनती में जो भी मिसिंग नंबर आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 3 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बाकी के सारे अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में जो भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है दोस्तों, पासे की निम्नलिखित जो स्थितियाँ आपको, अवस्थाएं आपको दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिने ओर कौन सा अंक होगा। तीसरी जो अवस्था है उसमें दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। मतलब कि आपको यहाँ पर पूछा है, जो ये तीसरी अवस्था है, कौन सी दोस्तों, ये वाली अवस्था है, इसमें इस 6 के सामने कौन सा यहाँ पर अंक होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना, दाहिना मतलब कि उस ओर, ठीक है ना, इस ओर, ध्यान से समझिएगा, इस ओर। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। 6 के सामने आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं दोस्तों। 6 के सामने आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है, हमने अभी 12वां क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए, इन दोनों में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 6 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक में कौन यहाँ पर नहीं आया हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। यदि आपको डाउट है तो इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी आप चेक यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 सेम है, और यहाँ पर 5 और 6 सेम है। तो 1 और 3 इसका विपरीत होगा, यहाँ पर हम चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर सेम सेम दे रखा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 4 के विपरीत कौन सा होगा। 4 के विपरीत आपको यहाँ पर पूछा है, कौन सा होगा, तो बताइएगा दोस्तों। 3 आकृतियाँ आपको यहाँ पर, 3 यहाँ पर आपको दे रखा है, तो बताइएगा 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा दोस्तों, 4 के विपरीत मतलब किसी भी संख्या का विपरीत आपको ज्ञात करना, तो उसको पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर आ रखा है और 4 यहाँ पर आ रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 1 और 2 कहीं पर एक साथ में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, दक्षिणावर्त का नियम लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे दोस्तों, दक्षिणावर्त का नियम लगा दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए हम इसमें लगा देते हैं, एक और एक सेम है तो दक्षिणावर्त का नियम लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा एक, यहाँ पर लिखा मैंने एक, तो एक के बाद में 4 यहाँ पर लिख दिया, 4 के बाद में 2 यहाँ पर लिख दिया, एक के बाद में 6 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। हमें किसका पूछा था? 4 का पूछा था, तो 4 का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा। आ गया समझ मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है? 2 के विपरीत कौन सा होगा? 2 का विपरीत आपको पूछा है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 2 को पकड़ लेना है। क्या दोस्तों? 2 को पकड़ लेना है। आपको क्या करेंगे दोस्तों? 2 को पकड़ लीजिए। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा 3 और 4 कहाँ पर विपरीत हैं दोस्तों? 3 और 4 एक साथ कहीं पर दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों 3 और 4। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि अंक 4 शीर्ष पर है तो तल जो है किस यहाँ पर तल पर कौन सा अंक होगा? बताइएगा दोस्तों। 4 का विपरीत आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है। बताए दोस्तों। देखिए आपको स्थिति में दिया गया है, यहाँ पर 4 का विपरीत आपको पूछा गया है। और यहाँ पर आपका देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 4 और 2, 4 और 2 दोनों क्या है दोस्तों? दोनों यहाँ पर क्या है? कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर 3 और 1 आपस में विपरीत हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कल आपको सेकंड वीडियो में, तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था? 4 का आपको विपरीत ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? 4 का विपरीत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4 का विपरीत ज्ञात करना है तो क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 4 का विपरीत हमें ज्ञात करना है, तो 4 का विपरीत 4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 4 के पास में जो रहेगा वो उसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। 1 और 2 यहाँ पर ये भी कट चुका है। यहाँ पर देखिए 4 के पास में 3 भी आ रहा है, तो 3 भी कट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 और 6 आ रहा है। क्या दोस्तों? 5 और 6 आ रहा है, तो 5 और 6 में से ही यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा नज़र आ रहा है? 5 आ रहा है या 6 आ रहा है? देखिएगा दोस्तों, 5 आ रहा है तो 5 ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 आपका ऑप्शन में आ चुका है, तो 6 नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये जो थर्ड टाइप हमने पढ़ा था साधारण पासे में, वही यहाँ पर लागू होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों साथ में कभी नहीं देगा, 5 और 6 दोनों कभी नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपके सामने। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बताइएगा दोस्तों। 3 का विपरीत आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल, सबसे पहले तो 3 का विपरीत ज्ञात करना है, तो 3 को पकड़ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। 3 यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखिए 6 और 5, 6 और 5 आपको कहीं और नज़र आ रहे हैं क्या? 6 और 5 एक साथ नज़र आ गए, तो हमारा यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। 6 का विपरीत आपको ज्ञात करना है। कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। इतनी शानदार मज़ेदार क्लास आपके लिए लाई गई है, यहाँ पर शेयर आपका बनता है दोस्तों। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। 6 का विपरीत आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 को पकड़ लीजिए। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं। 5 और 3 कहीं पर साथ में है क्या? आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 और 3 आपको कहीं पर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास में बस एक ही रास्ता है, आपको क्या करना है? दक्षिणावर्त वाला नियम लगा देना है। तो हम यहाँ पर दक्षिणावर्त वाला नियम लगाएंगे दोस्तों।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दो को ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम क्या है दोस्तों, सेम आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है दोस्तों, कुछ नज़र आ रहा है क्या, सेम नहीं है। तो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ सेम है क्या, यहाँ पर देखिए 3 और 6 दोनों यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ले लेते हैं, कौन सा दोस्तों, इन दोनों को हम ले लेते हैं। यहाँ पर 5 एक एक सेम है ना, एक सेम हो वही लगाना है, क्योंकि दो सेम होंगे तो यहाँ पर एक ही हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, 3 और 6, ठीक है, 3 और 6। अब इसकी बात करते हैं लास्ट वाले की, 5 के बाद में 2 और 4, ठीक है। अब आपको पूछा किसका था, 6 का पूछा था, तो 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा विपरीत। क्या दोस्तों, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, इसकी बात करी है यहाँ पर। इसमें नीचे की ओर कौन सा होगा, मतलब कि ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उसका विपरीत आपको बताना है, उसका विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला है उसको छोड़िए आप, त्रिभुज और यहाँ पर क्रॉस कहीं पर आए एक साथ में दिखाई दे रहा है क्या आपको, त्रिभुज और क्रॉस आपको एक साथ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए ये चित्र है जो कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणावर्त वाला नियम लगा देना है। क्या दोस्तों, दक्षिणावर्त वाला नियम लगा दीजिए जल्दी से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दक्षिणावर्त वाला नियम लगाइए दोस्तों। यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या करना है आपको, दक्षिणावर्त वाला नियम लगाएंगे आप। तो यहाँ पर इन दोनों में नहीं लगेगा। देखिए आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आपका सेम है, ठीक है ना, और ये भी आपका सेम है। तो प्रश्नवाचक का गुणा का आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएंगे। प्रश्नवाचक और गुणा आपस में विपरीत हो जाएंगे, मतलब कि ये तो आपका ऑप्शन कट गया है, प्रश्नवाचक कट गया आपका, क्योंकि ये गुणा का विपरीत है। समझ में आ गया दोस्तों, प्रश्नवाचक कट चुका है ऑप्शन में से, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे, बात देखते हैं दोस्तों। जो आपको इसका पूछा है, किसका, इस चित्र का पूछा है, 4 नंबर का आपको, मतलब कि नीचे वाला फलक का आपको पूछा है, मतलब कि इसका पूछा है। तो गुणा वाला तो आपका होगा नहीं, ठीक है। त्रिभुज आपका होगा नहीं, क्योंकि इसके पास में आ रहा है, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में आपका ये यही आपको पूछा है ना ऊपर वाला, तो इसके पास में जो प्रश्नवाचक भी आ रहा है और यहाँ पर गोला भी आ रहा है, तो ये गोला भी कट गया। पीछे कौन बचा, बराबर, तो बराबर आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका होने वाला है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया तो पीछे बैक करके थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, सफ़ेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, सफ़ेद का विपरीत आपको ज्ञात करना है। सफ़ेद आपको पहले देखना है, सफ़ेद कहाँ पर है, ये रहा। सफ़ेद के बाद में कौन सा, पीला और लाल दो दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पीला और लाल इसमें आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो नीला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नीला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बहुत ही अच्छा। 5 को पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 को ढूंढना है। ये 5 रहा, ये 5 रहा, 1 और 3 कहीं पे साथ में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 3 कहीं पे साथ में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, ये रहा पहले में ही। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किसकी दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, ये पूरी देख ली उसके, तो यहाँ पर समझ लीजिए पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर रट लिया होगा आपने। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। 2 का विपरीत आपका पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और पसंद आए ना दोस्तों, लाइक
करे बिना मत छोड़ना और शेयर करे बिना मत छोड़ना दोस्तों। शेयर करना है यदि आपको पसंद आए, यदि आपके लगभग क्वेश्चन है यहाँ पर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना, ये मेरा यहाँ पर आपसे विनती है। चलिए यहाँ पर बताइए दोस्तों, आपका 2 का विपरीत कौन होगा। 2 का विपरीत ज्ञात करना आपको। सबसे पहले 2 को आप पकड़ लीजिए। 2 को हमने पकड़ लिया है और 6 और 3 का यहाँ पर देखना है आपको। 6 और 3 कहीं पर साथ में है क्या दोस्तों? 6 और 3 साथ में है तो आपका पीछे बचा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बिंदुओं के विपरीत कौन सा होगा? 3 का विपरीत आपको ज्ञात करना है, तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। चलिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 हमें पकड़ना है, 3 हमने पकड़ लिया है। 2 और 5 क्या दोस्तों? 2 और 5 यहाँ पर इसमें है क्या? बिल्कुल है। तो आपका 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या बोल रहा है दोस्तों? 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना। अंग नाम आ रहा है, कौन सा अंक होगा? बिल्कुल यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। 2 के विपरीत सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 को आपको पकड़ लेना है। तो पकड़ लिया हमने, जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको पकड़ लेना है। पकड़ लिया हमने। 1 और 4 कहीं पर आ रहा है क्या साथ में? बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो आपका जो बचा आगे वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बचा? बिल्कुल 6 बचा, तो 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपको PDF में मिलेगा, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 2 का विपरीत ज्ञात करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है तो दोस्तों देख लीजिएगा। 2 का विपरीत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास आपके लिए आ रही है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।